दोस्तों, जरा सोचिए। शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला चौराहा, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और धुएं के बादल। फुटपाथ पर बैठी एक औरत, फटे कपड़े, हाथ में कटोरी, आंखों में बेबसी। लोग आते जाते हैं, कोई सिक्का डाल देता, कोई ताना कस देता। लेकिन तभी एक काली चमचमाती फॉर्च्यूनर वहां रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा शख्स जैसे पत्थर बन जाता है, क्योंकि वो औरत कोई अजनबी नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। अब सवाल ये, क्या वो पति उसकी मदद करेगा या फिर पुराने जख्मों को याद करके उसे वही छोड़ देगा? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप मानते हैं कि हालात कभी भी पलट सकते हैं, तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सिग्नल लाल हुआ तो फॉर्च्यूनर धीरे धीरे रुक गई। स्टीयरिंग पर बैठा था आरव मेहता, सफल बिजनेसमैन, महंगी घड़ी, चमचमाती कार, लेकिन आंखों में खालीपन। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका दिल जोर से धड़का। वो चेहरा, कमजोर, थका हुआ, पर परिचित। हां, वही सिया, उसकी तलाकशुदा पत्नी। कटोरी में गिरे सिक्के उसकी बेबसी बयान कर रहे थे। आरव के हाथ कांप गए। गाड़ी पीछे से हॉर्न बजा रही थी, लेकिन वो जैसे पत्थर हो गया। उसने कार साइड में लगाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सिया, उसके होठों से निकला। सिया ने सिर झुका लिया। तुम यहां? ये हालत कैसे हुई? सिया हंसी, कड़वी हंसी। लोग सवाल नहीं पूछते, बस सिक्के फेंक देते हैं। आज तुम उल्टा कर रहे हो। 4 साल पहले सब कुछ अलग था। आरव, कॉरपोरेट दुनिया का उभरता सितारा। सिया, सरकारी स्कूल की आर्ट टीचर। पहली मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई। आरव ने मजाक में कहा, इतने रंग? ज्यादा नहीं। सिया बोली, बरसात में हर रंग सच्चा लगता है। यहीं से कहानी शुरू हुई। कॉफी, मुलाकातें और फिर शादी। छोटा सा घर, बड़े सपने। रविवार की खिचड़ी, रात को छत पर तारे गिनना, सब जादुई था। लेकिन फिर आरव का बिजनेस डूबने लगा। तनाव बढ़ा, समय कम हुआ और प्यार के बीच तकरारें आ गई। सिया कहती, बच्चों की पेंटिंग एग्जीबिशन में आओ। आरव कहता, मेरे पास टाइम नहीं, तुम्हारा स्कूल का ड्रामा मत सुनाओ। ड्रामा, ये शब्द दीवार बन गया। आखिरकार लड़ाइयां, अहंकार और चुपिया सब मिलकर रिश्ता तोड़ गई। कोर्ट, वकील, तलाक, और दोनों अलग हो गए। तुम यहां क्यों? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। सिया बोली, मां बीमार है, इलाज के पैसे नहीं हैं, नौकरी भी छूट गई, ट्यूशन छोड़ दी, आज इमरजेंसी दवा चाहिए थी, इसलिए यहां बैठी हूं। आरव के दिल पर चोट लगी। मुझे फोन क्यों नहीं किया? सिया ने कड़वाहट से कहा। क्योंकि हमारी कहानी में अब हम बचा ही कहा है। उसी वक्त एक बच्चा भाग कर आया। दीदी, रोटी मिल गई। सिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। शाबाश, बांट कर खाना। आरव देखता रह गया। ये वही सिया थी जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। आरव ने पैसे बढ़ाए। सिया ने कटोरी हटा दी। मैं भीख नहीं लूंगी। ये भीख नहीं, माफी है। सिया चौंकी। आरव की आंखों से आंसू निकले। माफी, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाने के लिए, उस रात तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। सिया का चेहरा पिघल गया, लेकिन उसने कहा, माफी से दवा नहीं आती और रिश्ते वापस भी नहीं आते। आरव ने गहरी सांस ली। मैं रिश्ता नहीं मांग रहा, बस तुम्हारा कंधा बनना चाहता हूं। आरव सिया को लेकर अस्पताल पहुंचा। मां के लिए दवा खरीदी, बिल भरा। सिया की मां ने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। बेटा, भगवान ने तुझे भेजा। कुछ दिन बाद आरव ने सिया से कहा, मैं एक फाउंडेशन शुरू कर रहा हूं, घर घर स्कूल, बच्चों के लिए आर्ट और पढ़ाई। मुझे इसे चलाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। सिया ने चौंक कर देखा। मैं? हां, तुम्हारे सिवा कौन? सिया ने शर्त रखी।
ये दया नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। मैं तुम्हारी छाया नहीं बनूंगी। आरव मुस्कुराया। वादा। जल्द ही झुग्गी के बच्चे सिया के साथ पढ़ने लगे। दीवारों पर रंग भरे, सपनों की पेंटिंग्स बनी। वो कटोरी जिसने कभी भीख मांगी थी, अब पिघलाकर घंटी बना दी गई, जो हर क्लास की शुरुआत में बजती। सारा शहर हैरान था। कल तक भीख मांगती दिखी, आज बच्चों को रंग सिखा रही है। आरव ने भीड़ के सामने कहा, उस दिन मैंने अपनी तलाकशुदा पत्नी को चौराहे पर देखा। आज वो पूरे शहर को रंग रही है। असली जीत यही है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सिया ने बच्चों से कहा, याद रखो, मजबूरी शर्म नहीं है, बस उसे ताकत में बदलना आता होना चाहिए। लोग पूछते, क्या आप दोनों फिर साथ आ गए? सिया ने मुस्कुराकर कहा, साथ आने से पहले हमें अपने अहंकार से अलग होना होगा। अभी हम पति पत्नी नहीं, लेकिन एक मिशन के साथी हैं। आरव ने सिर झुका लिया। और यही सबसे बड़ा रिश्ता है। तो दोस्तों, हालात किसी भी पल बदल सकते हैं। माफी दान नहीं, हिम्मत होती है। मजबूरी पर हंसना आसान है, पर मदद करना इंसानियत है। किसी की कटोरी को घंटी बनाने की ताकत हम सबके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, तो अभी लाइक कर दीजिए। 2. इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। 3. ऐसी ही कहानियां मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।